हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जीएसटी में जैसे डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कैसे की जाती है। अभी क्या था, जीएसटी में डेबिट क्रेडिट कार्ड के मीडियम से पेमेंट नहीं करते थे टैक्स की, वो या ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू करते थे या फिर जैसे काउंटर में बैंक में जाके चालान के थ्रू पेमेंट होती थी। अभी क्या है, गवर्नमेंट ने एबल कर दिया है सिस्टम जिसमें हम अपने टैक्स की पेमेंट जीएसटी की अगर हम अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहें तो वो पेमेंट हो सकती है। ये गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जनरली किसी क्लाइंट के यहाँ कभी कभी दिक्कत हो जाती है, वो पेमेंट करने में एबल नहीं हो पाते हैं। तो इस केस में जैसे क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट का ऑप्शन है, तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करके कुछ दिन का उन्हें रिलैक्सेशन मिल जाता है। कभी अभी क्या है, देखते हैं इस पेमेंट को कैसे हम अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे पहले स्टेप था वही सिंपल, अभी भी वही सेम है। हम फाइल रिटर्न के लिए जाएंगे। डायरेक्ट पेमेंट करनी हो टैक्स की वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी कि हम जैसे 3B फाइल करते हैं। 3B फाइल करते हुए कोई लायबिलिटी हमारी जनरेट होती है, तो उस लायबिलिटी की पेमेंट के लिए हम कैसे प्रोसीड करते हैं, जिसकी पेमेंट हम डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ऑप्शन भीम यूपीआई का भी गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन अभी हम क्या इस वीडियो में क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट का ऑप्शन देख रहे हैं। अभी क्या है, दिसंबर मंथ के रिटर्न के लिए हम प्रोसीड करेंगे। GST-1 रोल्ड क्लाइंट की फाइल है, 3B की लास्ट डेट आज है। डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, तो हम नो पे क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। अभी क्या है, लायबिलिटी और जो इनपुट की अमाउंट है वो ऑटोमेटिक आ रही है। प्रोसीड टू पेमेंट। अब यहाँ पे मैसेज देता है यू डू नॉट हैव सफिशिएंट कैश बैलेंस, इसलिए हमें उसकी पेमेंट करनी है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये टोटल लायबिलिटी अदर देन रिवर्स चार्ज दिखा रहा है 4663। देख लेते हैं कोई एडजस्टमेंट होती है क्या हमारे, लेट फीस वगैरह कुछ नहीं है, इंटरेस्ट भी कुछ नहीं है, और कैश बैलेंस का जो एडजस्टमेंट था वो ऑलरेडी हो चुका है। एडिशनल कैश रिक्वायर्ड 4663, उसके हम पेमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे। यस पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए टोटल लायबिलिटी IGST में दिखा रहा है 4663। अब अभी तक क्या है, जैसे ई पेमेंट या ओवर द काउंटर या NEFT, यही 3 मोडियम थे। अब हम डेबिट या क्रेडिट कार्ड से इस पेमेंट को कैसे पेमेंट करते हैं, इस पे क्लिक करके जनरेट चालान सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। अभी क्या है, प्रेफर्ड बैंक। अगर हमें नेट बैंकिंग से पेमेंट करनी है तो ये प्रेफर्ड बैंक या नेट बैंकिंग पे क्लिक करेंगे, लेकिन अगर हमें क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी है तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे क्लिक करके इनका पेमेंट गेटवे कोटक महिंद्रा बैंक है, आई एग्री पे क्लिक करके पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पे क्लाइंट का मोबाइल नंबर, क्लाइंट की मेल आईडी ऑप्शनल है, दोनों ही चीज़ें ऑप्शनल है, लेकिन आप अगर मोबाइल नंबर मेल आईडी डालते हैं तो उस पर शायद मैसेज जाएगा। अभी क्या है, रिसीव द GST इनवॉइस फॉर PG सर्विस चार्ज, इसके लिए कुछ एडिशनल बैंक के नॉर्मल चार्जेस होंगे जिसके लिए आपको पे करना होगा। बाकी अगर आप इस पर क्लिक करके स्किप करना चाहते हैं तो स्किप दिस स्टेप, स्किप भी कर सकते हैं। प्लीज चेक द इनबॉक्स, आप स्किप कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरेशन डेट जो कार्ड की होती है, या CVV, जनरली लोग अपने कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं, सिंपल प्रोसेस वैसा ही है, उसके लिए भी आप चार्ज देने पड़ते हैं। यहाँ पे भी चार्ज है। मेक पेमेंट 463, अगर आप कार्ड होल्डर का जैसे कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे, कार्ड होल्डर नाम डालेंगे, मेक पेमेंट करेंगे तो आपकी वो सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगी। जो आप पेमेंट करते हैं उसके बाद आप प्रोसीड टू फाइल रिटर्न करेंगे। बाकी सिंपल सभी सेम है जैसे पहले हुआ करता था। अभी क्या है, गवर्नमेंट ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के मीडियम के थ्रू जो पेमेंट का ऑप्शन अभी एक्टिव किया है, उसके लिए अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है।